फ्रेंड्स, दिस इज दीपक ध्यानी। आज से जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है लूप्स। लूप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोग्रामिंग में। ठीक है, आपके अगर कोर्स को देखें तो प्रोग्रामिंग में काफी अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं लूप्स से। वो आपके प्रोग्राम बनाने वाले भी हो सकते हैं, आउटपुट बेस्ड भी हो सकते हैं। तो बिल्कुल आपने ध्यान से देखना है। फॉर लूप सबसे ज्यादा यूज होता है, तो इम्पोर्टेंट है, यहीं से आपका स्टार्ट हो रहा है और नेस्टेड लूप भी यहीं से क्रिएट होगा। तो जब आपको फॉर लूप आएगा, मतलब बेसिक आएंगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो बहुत आराम से देखना, नोट्स भी बनाते चलना और टेलीग्राम में जुड़ जाओ, वहां से आपको पीडीएफ मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। तो स्टार्ट करते हैं लूप्स इन जावा। तो यार सबसे पहले जानना जरूरी है लूप्स क्या है। लूप्स एक ऐसी चीज है जिससे आप अपने काम को बहुत आसान बना सकते हो। सपोज मैं आपसे कहूं कि 1 to 100 तक नंबर्स लिख दो, तो आप क्या करोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट 1, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट 2। तो ये आपको 100 टाइम क्या करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, आपका फाइल का साइज बढ़ जाएगा और उधर आपका टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो इन्हीं चीजों को बचाने के लिए मार्केट में आया लूप। ठीक है, तो लूप क्या है, इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आइट्रेट, आइट्रेट का मतलब होता है कोई चीज को दोहराना, दैट आइट्रेट द प्रोग्राम मेनी टाइम्स अंटिल कंडीशन इज रीच। सपोज मैंने आपको एक टास्क दिया कि आपने हल्द्वानी से दिल्ली तक जाना है, तो आप हल्द्वानी से दिल्ली तक कंटिन्यू चलते रहेंगे जब तक आप दिल्ली नहीं पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो आपका डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है, दिल्ली है, और स्टार्टिंग क्या है, हल्द्वानी। तो आप कहां जाके रुकेंगे, दिल्ली जाके रुकेंगे। तो कुछ लूप भी ऐसा ही है, ये आपके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से चलता है। जितना टाइम आपने इसको दिया है उतने टाइम ये रिपीट होगा ही होगा। ठीक है, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लूप इन जावा। बेसिक 4 टाइप के लूप होते हैं। पहला है फॉर, दूसरा है व्हाइल, तीसरा है डू व्हाइल, चौथा है नेस्टेड लूप। इस लेक्चर से जो हम बात करेंगे वो फॉर लूप की बात करेंगे। वन बाय वन सीखेंगे, सारी करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे। आपने घबराना नहीं है, बिना टेंशन के पढ़ो। सरल प्रोग्रामिंग है, तो आपने टेंशन नहीं लेना है। बस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर लूप, द जावा फॉर लूप इज अ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट दैट आइट्रेट्स ए पार्ट ऑफ द प्रोग्राम मल्टीपल टाइम्स इफ द नंबर ऑफ आइट्रेशन इज फिक्स्ड। ओके, अब हम इसके देखते हैं सिंटैक्स। फिर से मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ, ध्यान दिलाना चाहता हूँ, प्रोग्रामिंग में सिंटैक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है आपकी प्रोग्रामिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। लिखने में हो चाहे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन करने हो, आपको सिंटैक्स आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर फॉर का जो कीवर्ड है स्मॉल में है पूरा, FOR फॉर। ये आपका इनिशियलाइजेशन, देन टर्मिनेट होता है, कंडीशन आएगी यहाँ पर, कंडीशन चेकर होता है, फिर आपका यहाँ पर टर्मिनेट होगा। और ये INCR का मतलब है इंक्रीमेंट और DECR का मतलब है डिक्रीमेंट। ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन क्या है, इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है आपका लूप। और जब ये सही होगा तो इसके अंदर जाएगा कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो एक ले लेते हैं एग्जांपल। सपोज आपने नंबर्स प्रिंट कराने हैं 1 to 10। ठीक है, तो लूप में हमेशा 3 चीज का ध्यान रखना। जब भी आपसे पूछा जा रहा है लूप, तो आपने अपने आप से 3 क्वेश्चन पूछने हैं। देखो ये आपसे कह रहा है 1 to 10 नंबर आपने क्या करना है, प्रिंट। तो आप इन 3 चीजों को पहले साइड में लिख दो। स्टार्टिंग नंबर क्या है आपका, स्टार्ट पॉइंट क्या है 1, एंड पॉइंट क्या है आपका 10 है। और जब हमें बताया नहीं गया है तो 1 से 10 तक के नंबर चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट उसमें मतलब ऐसे नंबर चाहिए होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर हमें पता करना है गैप। ठीक है, तो गैप कितने का है, हर एक नंबर के बीच में 1 का गैप है। तो यहाँ पर आपने लिख लिया अपनी 3 महत्वपूर्ण बिंदु जो आपने यहाँ पर फॉलो करने हैं। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और गैप कितने का है नंबर्स के बीच में। ठीक है, तो 1 to 10 नंबर्स। अब इसको भाई लूप में फॉलो कर लेते हैं। तो फॉर इंट मैंने यहाँ पर डेटा टाइप डिक्लेयर कर दिया है, आप इसको टॉप में भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल था ये वाला पार्ट। I इक्वल टू 1 मतलब यहाँ पर क्या देखो, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन को हम दूसरे शब्दों में स्टार्ट कह दे रहे हैं कि मतलब जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो मैंने स्टार्टिंग क्या कहा, I इक्वल टू कहां से करो, 1 से करो, देन टर्मिनेट। और कंडीशन चेकर में वो आता है जो आपका एंड पॉइंट होता है, I लेस देन इक्वल टू 10, मतलब मेरा लूप कहां तक चले, 1 से लेके 10 तक चले, मिनट। और फिर आपने लिखा है I प्लस प्लस। देखो
आई प्लस प्लस का मतलब होता है इट इंक्रीज द वैल्यू बाय 1। मैंने आपको पहले भी बताया था यूनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में प्लस प्लस मतलब इट इंक्रीज द वैल्यू बाय 1। अगर माइनस माइनस होता ये क्या कहता, इट डिक्रीज द वैल्यू बाय 1। इसका एक ऑल्टरनेट था, हम यहाँ पर लिख सकते थे आई इक्वल टू आई प्लस 1 भी। ठीक है, तो ये शॉर्ट हैंड है तो इसलिए आई प्लस प्लस लिख दिया। ठीक, तो यहाँ पर तीन चीजें हमें क्लियर पता चल गई। मतलब नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, 10 तक जा रहा है तो आई लेस देन इक्वल टू 10, और आई प्लस प्लस का मतलब है एक के बाद एक का इंक्रीमेंट हो, देन सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन आई हो जाए। अब इसके बाद जब आपको इतना भी पता चल गया, अब आप अपने आप से पूछो हाउ इट इज वर्क, हाउ इट्स वर्क, ये काम कैसे करता है। देखो कोडिंग में एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कोड वर्क कैसे कर रहा है, बैकएंड प्रोसेस क्या है। इसको हम यहाँ पर कहते हैं ड्राई रन, टेक्निकली जो आप कहेंगे इसे ड्राई रन कहते हैं। ठीक है, तो ड्राई रन आपको पता होना चाहिए। मैं आपको करके दिखाता हूँ, आप भी यही प्रोसेस अपने साथ इंप्लीमेंट कीजिए। एक पेंसिल पकड़ लो और रफ में ये काम करते रहना हर एक प्रोग्राम को जब भी करो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई की वैल्यू होगी 1। ठीक है, तो ये कंडीशन चेकर है तो चेक होगा आई 1 लेस देन इक्वल टू 10, मतलब एक 10 से छोटा है उसके बराबर है। यस, कंडीशन इज ट्रू, तो ये इसके अंदर आएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आई हो जाएगा। आई की वैल्यू क्या है 1, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। अब आपका जो लूप बैक होगा इंक्रीमेंट वाले पार्ट पर होगा, क्योंकि इनिशियलाइज के बाद अब वो वाले पॉइंट पे नहीं जाएगा, अब इंक्रीमेंट पे जाएगा। इंक्रीमेंट पे पहुंचा, आई की वैल्यू लास्ट टाइम 1 थी, 1 में 1 ऐड हुआ 2 हो गया है। फिर कंडीशन चेक होगी, एवरी टाइम आपकी हर एक बार कंडीशन चेक होगी होगी। अब 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या है, ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो फिर से अंदर आएगा और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई की वैल्यू अभी 2 हो गई है तो 2 प्रिंट हो जाएगी। फिर से आपका लूप बैक होगा, आई की वैल्यू होगी 3, 3 10 से क्या है लेस है या उसके इक्वल है, कंडीशन इज ट्रू, अंदर आएगा तो 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या होगा, आई की वैल्यू 4 होगी, 4 लेस देन इक्वल टू 10 होता है, कंडीशन इज ट्रू, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई हो जाएगा 4। आई की वैल्यू फिर 4 में एक बार का और इंक्रीमेंट होगा 5 हो जाएगा। फिर से कंडीशन चेक होगी, 5 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हो जाएगा आई 5। अब क्या होगा, आई की वैल्यू 6 होगी, 6 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू, मतलब 6 अभी 10 से छोटा है तो 6 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू 6 में एक और जुड़ जाएगा 7 हो जाएगा, 7 10 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है तो 7 प्रिंट होगा। ऐसे ही 8 भी हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा और 10 भी हो जाएगा, क्योंकि 10 लेस देन इक्वल टू 10 है। जब लेस देन इक्वल टू होता है तो इक्वल वाली वैल्यू कंसीडर हो जाती है, तो कंडीशन ट्रू थी। अब देखो 10 के बाद ये 11 भी होगा, 11 होगा, 11 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या है, ये फॉल्स है, क्योंकि 10 से छोटा नहीं है, 11 बड़ा हो गया है। तो कंडीशन जब फॉल्स होगी आपका लूप यहाँ से क्या कर जाएगा, एग्जिट कर जाएगा, अब उसके अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि कंडीशन चेकर यहाँ पर बैठा हुआ है। ये कह रहा है भाई मैं कंडीशन चेक करूंगा देन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो सिंपल सा फंडा है फॉर लूप का, ये इनिशियलाइजेशन है, ये कंडीशन चेकर है और ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा बेसिक कैसे मैं सिंपल नंबर्स को जनरेट कर पा रहा हूँ। अगर यहाँ पर मैं 100 लिख देता तो 1 से 100 तक नंबर आ जाते। तो बाकी एक्सरसाइज आने वाले इस वीडियोस में देखेंगे। तो सबसे पहले आप बेसिक सीखो, अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।